नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन गहन दार्शनिक विषयों की गहराई में उतरेंगे जो 1974 की अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों में दर्ज हैं। आध्यात्मिक वंगमय और ज्ञान का ये विशाल भंडार असल में नैतिक और आत्मिक नवनिर्माण की एक अत्यंत शक्तिशाली पुकार है। आइए देखते हैं कि ये पुराना साहित्य आज के आधुनिक समाज के लिए एक नई दिशा कैसे तय कर सकता है और आंतरिक जागरण का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकता है। इस सफर की शुरुआत एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक विचार से होती है। एक बड़ा ही सुंदर वाक्य है, सूखा आसमान भी बरस सकता है। सोचिए जरा, एक घंघोर अंधेरे में जलता हुआ अकेला दीपक इस बात का सटीक प्रतीक है कि आशा और ज्ञान वहां भी पनप सकते हैं जहां आध्यात्मिक रूप से सब कुछ बंजर या निराशाजनक लगे। ये बात एक गहरी तसल्ली देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी पूरे वातावरण को बदलने की क्षमता रखती है। यही आशा तो इस पूरे चिंतन का मूल आधार है। तो पहला पड़ाव आता है भाग 1, सच्ची बुद्धिमत्ता और मूर्खता के बीच का अंतर जो मानव चेतना का आधार तय करता है। अब यहाँ एक ऐसी कसौटी तय की गई है जो सच्ची आत्मिक समझ को सिर्फ ऊपरी या किताबी ज्ञान से बिल्कुल अलग करती है। एक तरफ बुद्धिमत्ता है, दूसरी तरफ मूर्खता। असली बुद्धि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जहां विवेक और आदर्शवाद का जीवन में निरंतर आचरण हो। सीधी सी बात है, ज्ञान जब तक आचरण में न ढले तब तक वो मूर्खता के आवरण से बाहर आ ही नहीं सकता। और हाँ, ये साहित्य इस धारणा को पूरी तरह से नकारता है कि जीवन सिर्फ एक यांत्रिक प्रतिक्रिया है। मनुष्य अपने पूर्वजों के ढांचे में ढाला कोई बेजान खिलौना नहीं है। उसके अंदर एक स्वतंत्र, सचेत और अत्यंत गहन आत्मिक ऊर्जा का वास है। इस विचार क्रांति का मूल संदेश यही है कि हम इस शक्ति को पहचानें और एक यंत्र की तरह जीना छोड़कर अपने जीवन का सचेत निर्माण करें। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। आधुनिक बुद्धि का संकट, अंतरिक्ष पर विजय किंतु हृदयाकाश में पराजय। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी को यहाँ एक पंक्ति में बखूबी चित्रित किया गया है। आकाश पर विजय किंतु हृदयाकाश में पराजय। तकनीक और विज्ञान के सहारे अंतरिक्ष की दूरियां तो नाप ली गई हैं, आकाश गंगाओं को समझ लिया गया है, लेकिन आंतरिक शांति और मानवता के मामले में हृदय के आकाश में एक बहुत बड़ी हार हुई है। बाहरी सफलताओं का ढेर तो लग गया है, पर आंतरिक रूप से समाज अकेला और खुखला होता चला गया है। लेकिन यहाँ सबसे अहम मुद्दा आती है एक कड़ी चेतावनी, निरंकुश बुद्धिवाद, यानी एक ऐसी बुद्धि जिस पर नैतिकता या आत्मा का कोई अंकुश ना हो। ये अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है और सर्वनाश करके ही छोड़ेगी। सही दिशा के बिना और बिना आत्मिक आधार का ज्ञान कल्याणकारी नहीं होता। वह एक विनाशकारी शक्ति बन जाता है जो केवल युद्ध, शोषण और तबाही लाकर एक भयानक अभिशाप साबित होता है। यह सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो, पर स्रोत इशारा करते हैं कि आध्यात्मिक लक्ष्य से भटका हुआ आधुनिक मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्यों में आज एक चूहे या मकड़ी से भी पीछे छूट गया है। प्रकृति में हर जीव का एक तय लक्ष्य है, पर इंसान अपना मार्ग भूल बैठा है। इन पन्नों में ज्योतिष विज्ञान जैसे पवित्र विषयों के दुर्भाग्यपूर्ण दुरुपयोग की भी बात आती है। भौतिक संपन्नता तो लगातार बढ़ रही है, किंतु एक दूसरे के प्रति शालीनता तेजी से गायब हो रही है। तो इसका समाधान क्या है? भाग 3, शरीर, आत्मा और आत्मनिर्भरता, आंतरिक जागरण का मार्ग। सबसे पहले शरीर और आत्मा के स्पष्ट अंतर को पहचानना होगा। इसे सिर्फ ऊपरी तौर पर सुनना नहीं है, बल्कि पूरी गहराई से स्वीकार करना है। एक नश्वर शरीर जो मिट्टी में मिल जाएगा और एक शाश्वत आत्मा जो अनंत है, इन दोनों के बीच के इस मूल अंतर का बोध होना ही आंतरिक जागृति का सबसे पहला और सबसे अनिवार्य कदम है। जब तक ये बोध नहीं होता, हर आध्यात्मिक प्रयास अधूरा रह जाता है। इस दिशा में 3 मुख्य कदम सामने आते हैं। पहला, परावलंबन यानी दूसरों पर आश्रित रहना पूरी तरह से छोड़ें, क्योंकि ये आत्मा की शक्ति को क्षीण करता है। दूसरा, आत्मावलंबन यानी आत्मनिर्भरता को अपनाएं। और तीसरा, इसके माध्यम से अपने आंतरिक संकल्प बल को इतना मजबूत करें कि कोई भी बाधा दिखा ना सके। एक दृढ़ आत्मविश्वास ही समाज को मजबूत और ऊर्जावान बनाता है। अब आते हैं भाग 4 पर, आत्मोत्कर्ष की साधना, यानी वह व्यवहारिक ज्ञान जिसे आचरण में उतारना है। शांत और निर्मल बहते जल की तरह अपनी भावनाओं को स्थिर रखना बहुत जरूरी है।
इन व्यावहारिक साधनाओं में आवेशग्रस्त होने से बचने को कहा गया है, चाहे अत्यधिक हर्ष में डूबना हो या छोटी परेशानी आने पर अधीर होकर रोना। साथ ही मांसाहार जैसे कृत्यों से पूरी तरह दूर रहने पर जोर दिया गया है। ऐसी हिंसक आदतें न सिर्फ सामाजिक रूप से हानिकारक हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति की सबसे बड़ी बाधा हैं। इसे थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। यहाँ ध्यान योग की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आंख बंद करके बैठना मात्र नहीं है। ध्यान योग को चरम आत्मोत्कर्ष यानी आत्मा के सर्वोच्च विकास की सबसे श्रेष्ठ साधना और गहन आध्यात्मिक प्रयास माना गया है। ये वह प्रक्रिया है जहां हम आंतरिक शोर को शांत करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हैं। और ये कितनी सुंदर सीख है कि सामाजिक क्रूरता को किसी आक्रामक हथियार से नहीं, बल्कि दृढ़ सौजन्यता, संयम और शांति से जीता जा सकता है। भौतिक संपन्नता चाहे जितनी भी बढ़ जाए, ऊंची इमारतें बन जाएं, जब तक व्यक्ति के स्वभाव में शालीनता और सभ्यता नहीं बढ़ती, तब तक कोई विकास सच्चा विकास नहीं है। असली उन्नति तो मन की विशालता में ही बसती है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, भाग 5, नवयुग का उदय, एक अंधकार मुक्त भविष्य। भौतिकवाद की इतनी गहन आलोचना सुनने के बाद शायद थोड़ी निराशा लग सकती है, पर इन लेखों का मुख्य संदेश एक ऐसी आशा से भरा है जो उदयमान सूर्य की किरणों की तरह शाश्वत है। ये स्पष्ट घोषणा करता है, हमारा भविष्य अंधकारमय नहीं है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद मानवता के सामने एक रोशनी से भरा उजाला आना तय है। यही आशावाद इस पूरी विचारधारा का हृदय है। ये संकल्प सच में अत्यंत उत्साहजनक है कि आत्मिक चेतना जागृत करके इसी धरती पर एक नया स्वर्गलोक बनाया जा सकता है। स्वर्ग आकाश में नहीं, बल्कि एक सुधरी हुई सामाजिक व्यवस्था का नाम है। और वहां तक पहुंचने का निर्णायक मार्ग इन्हीं आत्मसुधार की साधनाओं से होकर जाता है। क्योंकि अगर व्यक्ति बदलेगा तो समाज और सृष्टि का बदलना बिल्कुल तय है। तो इस गहन विश्लेषण के अंत में हम सबके सामने चिंतन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। आधुनिक समाज इस विचार क्रांति की मशाल को आज कैसे धारण करेगा? ये क्रांति कैसे आगे बढ़ेगी ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए आंतरिक ज्ञान का ये दीपक घंघोर अंधेरे में भी जलता रहे? यह एक ऐसी धरोहर है जिसे ना सिर्फ पढ़ना है, बल्कि कल के निर्माण के लिए आज ही, अभी से व्यवहार में लाना है।